हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x की संपूर्ण घात 2 तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस x की घात 2 d की घात 2 y बटे dx की घात 2 माइनस x dy बटे dx माइनस 2 बराबर 0। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन y बराबर साइन इनवर्स x की संपूर्ण घात 2 है और सिद्ध करना है 1 माइनस x की घात 2 गुणा d की घात 2 y बटे dx की घात 2। तो दिए गए फलन का हमें x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना होगा। अवकलन करने के लिए प्रयुक्त सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। यदि हम साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2। इसके अतिरिक्त यदि x के सापेक्ष हम अवकलन करें 1 माइनस x की घात 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं d बटे dx 1 माइनस x की घात 2। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल है, तो वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1 बटे 2। इसका हम श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घातांक आगे आ जाएगा और 1 माइनस x की घात 2 की घात 1 बटे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1 बटे 2। इसके अतिरिक्त 1 माइनस x की घात 2 का श्रृंखला नियम से करना है तो 1 माइनस x की घात 2 का भी अवकलन करना होगा, जिसमें 1 का अवकलन 0 होगा क्योंकि यह एक अचर पद है। माइनस x की घात 2 का अवकलन होगा 2x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा 2। अब ये घात में माइनस है तो ये बटे में आ जाएगी और 1 बटे 2 है तो वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2 गुणा 0 में से 2x को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2x। 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा और हमें अंततः प्राप्त होगा माइनस x बटे वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2। इसके अतिरिक्त हम अंश और हर वाले सूत्र को भी पढ़ लेते हैं। यदि हम अंश बटे हर का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो उसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम बटे में हर की घात 2 लिख लेंगे और अंश में सर्वप्रथम हर को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे अंश का, फिर माइनस अंश को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे x के सापेक्ष हर का। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में फलन दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x की संपूर्ण घात 2। तो सर्वप्रथम हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम द्वारा। साइन इनवर्स x को x मान करके यदि हम अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन इनवर्स x। पुनः साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2 गुणा x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो अंततः dy बटे dx का मान प्राप्त होगा 2 साइन इनवर्स x बटे वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2। यह समीकरण 1 हो जाएगी। इसके बाद पुनः इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो d की घात 2 y बटे dx की घात 2। और यहाँ पर देखिए अंश और हर की तरह दे रखा है तो इसको हल करेंगे मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के अनुसार। सर्वप्रथम हर की घात 2 अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि वर्गमूल में दे रखा है का संपूर्ण घात 2। ऊपर हर को ऐसे ही लिख लेंगे गुणा 2 साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा साइन इनवर्स x का अवकलन 1 बटे वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x को ऐसे ही लिख लेंगे और अवकलन करेंगे वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2 का, जिसका अवकलन मुख्य अवधारणा में दिया गया है माइनस x बटे वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2। देखिए यहाँ पर वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2 और यहाँ बटे में वर्गमूल में 1 माइनस x की घात 2 कट जाएगा तो बचेगा 2 माइनस माइनस की गुणा प्लस 2 x की गुणा 2x साइन इनवर्स x बटे में
वर्गमूल में 1 माइनस एक्स की घात 2 और संपूर्ण के बटे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्गमूल भी है और घात में 2 भी है, तो वर्गमूल हट जाएगा और बचेगा 1 माइनस एक्स की घात 2। यह मान हमें प्राप्त होगा डी की घात 2 वाई बटे डी एक्स की घात 2 का। इसको समीकरण 2 द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे। अब दिए गए प्रश्न में बायां पक्ष हम देखेंगे, बायां पक्ष है 1 माइनस एक्स की घात 2 डी की घात 2 वाई बटे डी एक्स की घात 2 माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस 2। यह हमारा बायां पक्ष है। इसमें समीकरण 1 द्वारा सभी के मान रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से 1 माइनस एक्स की घात 2 डी की घात 2 वाई बटे डी एक्स की घात 2 का मान समीकरण 2 में दिया गया है। यहाँ पर समीकरण 2 से इसका मान रख लेते हैं। कोष्ठक में 2 प्लस 2x साइन इनवर्स x बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स की घात 2 संपूर्ण के बटे में 1 माइनस एक्स की घात 2 माइनस x। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में dy बटे dx का मान है, वह भी यहां पर रख लेते हैं। dy बटे dx का मान 2 साइन इनवर्स x बटे में वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 2, इसके बाद माइनस 2। अब देखिए 1 माइनस एक्स की घात 2 बटे में है और यहाँ पर गुणा में है, तो ये कट जाएगा। हमें प्राप्त होगा 2 प्लस 2x साइन इनवर्स x बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स की घात 2 माइनस x और 2 की गुणा हो जाएगी, तो प्राप्त होगा 2x साइन इनवर्स x बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स की घात 2 माइनस 2। माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा और ये प्लस 2x साइन इनवर्स x बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 2 और ये माइनस का ये भी कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 0, जो कि दायां पक्ष है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।